बहुत समय पहले की बात है। एक बरगद के पेड़ पर कौओं का एक झुंड रहता था और उनका एक राजा था जिसका नाम काली था। वहीं पास के पहाड़ों पर एक उल्लुओं का झुंड रहता था। उनके राजा का नाम मारी था। मारी बहुत ही पराक्रमी और कठोर राजा था। वह कौओं को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। इतना ही नहीं, वह उनको मारे बिना खाना भी नहीं खाता था। वो रात में हमले करते थे, इसलिए कौवे उन पर पलटवार नहीं कर सकते थे और दिन में वे गुफा में छिप जाते थे। इस वजह से कौओं का सरदार बहुत ही चिंता में रहने लगा। इसलिए उन्होंने कौओं की एक सभा बुलाई और सभी से अपना मत पूछा गया। तब एक डरपोक कौआ बोला, सरदार, हमें इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहिए। इस पर दूसरे कौओं ने आपत्ति जताई। एक लड़ाकू कौआ बोला, सरदार, हमें उन पर आक्रमण कर देना चाहिए। फिर एक समझदार कौआ बोला, सरदार, हम उल्लुओं को केवल कूटनीति से ही हरा सकते हैं। कौओं के राजा काली ने पूछा, कैसे? तब समझदार कौआ सरदार के पास गया और बोला, सरदार, यहाँ झाड़ियों में उल्लू छिपे हैं। वो हमारी सारी बातें सुन रहे हैं। इसलिए हमें आपस में लड़ाई का नाटक करना चाहिए और नाटक के जरिए आप मुझे झुंड से निकाल देना और सभी कौओं को लेकर पास वाले पर्वत पर चले जाना। जब तक मैं ना आऊं वहां पे। कौओं के सरदार ने ऐसा ही किया और उस कौवे को झुंड से धुतकार कर निकाल दिया। जो झाड़ियों में उल्लू छिपे थे, यह सूचना अपने राजा को दी। सरदार, कौओं की आपस में लड़ाई हो गई है। यही समय है उन पर आक्रमण करने का। जब सारे उल्लू वहां पहुंचे तो देखते हैं कि वहां कोई भी कौवा नहीं था। तभी एक कौवे की आवाज आई। उसने उल्लू के राजा से कहा, राजा की जय हो। आप मुझे बड़े ही पराक्रमी राजा लगते हो, इसलिए मैंने आपकी तारीफ अपने सरदार के सामने की। उन्होंने मुझे झुंड से निकाल दिया। आप मुझे अपने झुंड में रख लीजिए, मैं आपके बहुत काम आऊँगा। हमारी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हुआ और उसको उल्लुओं के झुंड में रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिन बाद उस कौवे ने उल्लुओं के सरदार से बोला, राजा जी, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आप सभी के लिए ठंड के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना चाहता हूँ, जिससे आपको ठंड नहीं लगेगी और आप सर्दियों में पहाड़ों पर आराम से रहोगे। मारी ने इसकी अनुमति दे दी। कुछ दिन बाद कौवे ने अन्य कौओं की सहायता से बहुत सारी लकड़ी इकट्ठी कर ली और गुफाओं के आगे रख दी, जिससे गुफा का द्वार बंद हो जाए। फिर एक दिन के समय में वह कौआ एक जलता हुआ तिनका ले आया और उन लकड़ियों में आग लगा दी। दिन का समय था, इसलिए उल्लू कहीं भाग भी नहीं पाए और वही गुफाओं में दम तोड़ दिया। और फिर कौवे अपने बरगद के पेड़ पर बड़े आराम से रहने लगे।